हेलो डियर फ्रेंड्स। अभी भाई हरियाणा जीके कर रहे थे वो बुक वाली। तो ये कल एग्ज़ाम हुआ था भाई, ये श्री दादा कलाईनाथ काला मठ कोतकला वाला जो हिसार के अंदर ये सीईटी बेस करवाया गया था। उसका भाई जो ये क्वेश्चन पेपर था वो कराएंगे भाई। इसके कैसा क्या आया था ये आप इसके भाई ये इसका सोल्यूशन करेंगे भाई, कैसा क्या आया था। ठीक है, चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, ये बोल रहा है टाटा ट्रस्ट का सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है। तो भाई वो है यो नोयल टाटा। ठीक है, ऑप्शन बी नोयल टाटा है भाई इसका, रतन टाटा के बाद। क्योंकि रतन टाटा कोई भाई लड़का वगैरह तो है नहीं, उन्होंने शादी की नहीं, आप लोगों को पता होगा पहले भी। जैसे वो किसी से अमेरिका में काम करते थे तो किसी से प्यार करते थे, तो उनके घर वालों ने मना कर दिया भाई तू यहीं सेटल हो जा अमेरिका में ही, तब तेरी शादी करेंगे। तो वो बोला नहीं आपको करनी है तो कर लेना, मैं भारत जा रहा हूँ। वो भारत आ गया भाई। भारत आने के बाद ये चीन का और भारत का युद्ध हो रहा था, तो उसने फ़ोन मिलाया भाई आ जाओ यहाँ पर आगे बात करते हैं, शादी करते हैं। लेकिन तब उसको पता चला कि उसने तो और किसी से शादी कर ली। उसके बाद रतन टाटा ने शादी का छोड़ के अपने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया, तो उनका कोई वारिस नहीं है, तो इसलिए इनके नोबल टाटा इसके सीईओ। आगे देखो भाई, ये बोल रहा है जीएसटी को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। भाई ये बोल रहा है कौन सा संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। ठीक है भाई, वो वो एक्ट पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन पारित तो ये 101 का तहत हुआ था, लेकिन ये एक्ट पूछ रहा है। एक्ट पूछे तो 122 हुआ, 122वां एक्ट था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, जैसे एक्ट बहुत बनते हैं लेकिन उनमें से पास कुछ होते हैं, इस प्रकार ये 122 होता। आगे देखो भाई, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष, भाई आधार वर्ष कौन सा मान्य है भाई जीएसटी वो करने खातर, जैसे जीएसटी की रैंकिंग नहीं आती है वो उस खातर कौन सा आधार वर्ष मान्य है, तो वही मान्य है भाई 22-23। ठीक है भाई, ये 22-23 वाला ईयर को इन्होंने मानना है। आगे देखो भाई, 4 नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की। भाई ड्रोन दीदी योजना ये भाई ने तो यो 8 मार्च कर रखा है, लेकिन मैंने गूगल पे चेक किया तो वहाँ आ रहा है 28 नवंबर 2023 को ड्रोन दीदी शुरू की थी। आगे देखो भाई, 5 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, वैसे तो बाघ है लेकिन ये पूछ रहा है भाई हेरिटेज एनिमल। हेरिटेज एनिमल कौन है भाई, हाथी है, एशियन हाथी। ठीक है भाई, आगे देखो, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव महाजन थे भाई। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इनके थे। और आगे देखो भाई, तकोलन का युद्ध किसके मध्य हुआ था भाई, ये चोल और इनके बीच हुआ था भाई। ठीक है, 1 मिनट भाई। ठीक है भाई, तकोलन का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। ये अपने महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम ये सिस्टम, महाभारत बोल रहा हूँ, महाभारत तो जैसे 900 ईस्वी में हुआ था, तो ये इसी के अराउंड हुआ था भाई। ये आपको मैं बता ये कब हुआ था भाई, ये 948 से 949 के बीच हुआ था भाई ये। ठीक है, राष्ट्रकूट के इनके बीच। आगे देखो भाई, आगे कितना है ये भाई, मैंने गूगल से इनकी इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो उस वजह से मैं सारे क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ आपको। इसमें उपनिषद मुख्य रूप से है। ये बोल रहा है उपनिषद क्या है, तो भाई उपनिषद का अर्थ मैंने गूगल पे देखा, उसके अंदर आ रहा था उपनिषद होते हैं आत्मा और परमात्मा की जानकारी। ठीक है, तो इसके अंदर आप ईश्वर के प्रति प्रार्थना कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक्चुअल में उत्तर है आत्मा और परमात्मा की जानकारी। आगे देखो भाई, 9 नंबर का, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय भाई जोनाथन डंगर के द्वारा खोला गया था। आगे देखो, भारत में मानसून की उत्पत्ति भाई दक्षिणता। ठीक है भाई, दक्षिणी पश्चिमी पवन से, ये तो भाई सबको आते होंगे इसे तो। और ये भी अपना सियाचिन कहाँ है, ये लेह में पड़ता है भाई। ठीक है, इसके अंदर वो लेह उत्तरी नहीं है, वैसे लेह में पड़ता है। ये पूर्वी होगा तो इतना पूछते नहीं है, लेकिन लेह में है भाई ये। संघीय व्यवस्था में किस अवस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है।
भाई संतुलन चक्र किसे माना गया है? तो भाई मैंने इसका गूगल किया तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका, ये सब दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन आप न्यायपालिका कर लेना क्योंकि इसके अंदर भाई ये संघीय व्यवस्था पूछ रखा है। ठीक है, आगे देखो भाई, ऑक्टोपस क्या है? ये ऑक्टोपस भाई है ना, मोलस का ग्रुप है एक, उसका है भाई ये। ठीक है, जो मोलस का ग्रुप होता है ना उसका है ये। यो देखो आपको बताओ, मैंने इसका लिख रखा है, मोलस का संघ के सल्फेवॉड वर्ग और ऑक्टोपोड परिवार का सदस्य है। ठीक है भाई, इसकी 8 आँखें होती हैं। आगे देखो भाई, ये वैसे बता रहा हूँ मैं एडिशनल। मानव 14 नंबर का, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा हानिकार समझा जाता है क्योंकि यह सतर्क को कम करता है। भाई ये जो ट्रांस वसा है ना, या के है एक्चुअल में, यो एक तरफ का फैटी एसिड हो है जिससे कि वजन मोटा हो जाओ आदमी। और यो जो अपना तेल हो है ना, उन तेल के अंदर हाइड्रोजन मिला के बनाया जाओ है। तो इस है ना कैंसर और भाई दिल की बीमारी होने के ज़्यादा चांस हो हैं। तो इसको आप देख लेना भाई, इसका उत्तर आप क्या करोगे। ये HDL, इनको मैंने इतना मिला नहीं तो जो भी था मैंने आपको इसके बारे में बता दिया भाई। वसा, ट्राई वसा क्या होती है? जो तेल के अंदर हाइड्रोजन मिला के बनाई जाती है, इससे ये फास्ट फूड वगैरह जितने भी होते हैं ये वो समझ सकते हो, इनसे बनते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में किसका उपयोग? भाई ये तो सबको आता होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखो भाई, बहुत ही अल्प समय अंतराल को शुद्धता मापने, भाई वो जैसे बोल रहा है बहुत ही समय कम को मापने के लिए। भाई इसमें देखो मैंने बहुत ये देखा, लेकिन उसके अंदर मेरे को ये ठीक लगा भाई, एटॉमिक घड़ी, जो परमाणु घड़ी होती है ना वो। ठीक है भाई, आगे देखो, यदि कोई बल 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा उपयुक्त शक्ति, भाई कितनी बिजली उसने यूज़ करी? तो बिजली यूज़ करने खातर क्यों है, अगर टोटल जितनी पावर थी वह और कितनी टाइम चल रहा। ठीक है, इनटू इसने कट्टे हुए तो कितना होगा, 5 वाट। ठीक है भाई, तो 5 वाट इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है भाई इसका, टोबिन कर क्या होता है? ये बोल रहा है भाई टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स, इसका टोबिन टैक्स होता है जैसे दूसरे देश से अपने देश के अंदर पैसा आता है तो उस पे जो टैक्स लगता है वो टोबिन टैक्स कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, विदेशी मुद्रा का हस्ताक्षर, जो विदेशी मुद्रा आती है उसका। ठीक है, और आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापन नहीं है? तो भाई इसमें देख, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, यो भी है भाई, लिंगानुपात, साक्षरता दर और शकल, भाई ये लिंगानुपात वाला नहीं है भाई। ठीक है, और इसके अंदर अपनी रैंक है 134वीं। ठीक है, आगे देखो भाई, गाय में मिल्क फीवर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो भाई यो है ना कैल्शियम की कमी होने के बाद में हो जाओ है। जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं ना उनको ज़्यादा होती है ये। ठीक है भाई, ये थोड़ी साफ नहीं, क्वेश्चन पेपर किसी भाई ने भेज रखा था, टेलीग्राम से उठाया मैंने तो। आगे देखो भाई, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार आमतौर पर किस प्रकार के ट्रांसमिशन में होता है? कंप्यूटर और कीबोर्ड, जैसे ये अपना कंप्यूटर हो गया, ये अपना कीबोर्ड हो गया भाई। तो इस आप कम कीबोर्ड तो डाटा कर लेंगे, वो कंप्यूटर में जाओगा तो एक साइड गया ना, एक साइड डाटा, तो एक साइड डाटा जाता है वो सिंपलेक्स होता है, और जिसका दोनों साइड डाटा जाता है वो आप सिंपलेक्स होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है उसके अंदर, जैसे आप बोलोगे तो मेरे को चुप रहना पड़ेगा, मैं बोलूँगा जब आपको चुप रहना पड़ेगा, डाटा एक साइड ही चल सकता है। और ये भाई फुल डुप्लेक्स होता है जिसके अंदर आप बोल सकते हो और मैं बोल सकता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप जो भी बोल ले जाओ मैं भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसमें आप सिंपल डुप्लेक्स में होता है भाई, आप टीवी वगैरह समझ सकते हो, टीवी तो एक ही साइड का हो गया। हाँ, आप डुप्लेक्स में आप वो लगा सकते हो, वो नहीं होता है ये पुलिस वाले यूज़ करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो एलो एलो बोलते रहते हैं, वो लगा सकते हो आप। जैसे उसके अंदर पहले एक की बात ख़त्म होगी तभी दूसरा बोल सकता है। आगे देखो भाई, NIC का मतलब क्या है? NIC का मतलब क्या है भाई? NIC का मतलब है नेटवर्क
इंटरफेस कार्ड, इसके अंदर भाई ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भाई इसके अंदर होता है, इमेज वगैरह के लिए होता है ये। अगर ये कार्ड कंप्यूटर के अंदर ये कार्ड नहीं होगा ना तो आपको फ़ोटो वगैरह नहीं दिखेंगी। ठीक है भाई, आगे देखो भाई 23 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नेटवर्किंग डिवाइस को प्रोटोकॉल कन्वेक्टर कहा जाता है। भाई ये बोल रहा है इंटरनेट से जोड़न खातर हो ना जो, वो कौन सी चीज़ वो हो भाई गेटवे। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ता है गेटवे। और रिपीटर, रिपीटर भाई अपने जो इन्फॉर्मेशन मान ले बंदी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें स्पीड कर दे उसकी। ये फायर वेल होता है भाई, जैसे कंप्यूटर में वायरस वगैरह ना रोकने खातर दीवार, फायर वाल मतलब कि आग की दीवार है, इसके अंदर से कोई वायरस नहीं आ सकता। और ये स्विच होता है, स्विच भी जैसे आप, मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे केबल नहीं होती कंप्यूटर, कंप्यूटर की बोल रहा हूँ, जैसे पहले केबल होती थी जो अपने डिश आया कर दिए, तो डिश के अंदर छोटे छोटे लगे होते हैं ना ऐसे, वो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे उसकी स्पीड डिश की कम होगी, ख़राब ख़राब चित्र आया कर दे, तो वहाँ पर ये लगा देगी ना तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखो, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है। जैसे बिजली चलेगी ना, बिजली जाने के बाद में भाई रोम, रोम तो परमानेंट है, रोम मतलब रोम, रोम देश भी तो है ना एक रोम, तो रोम है तो रोम तो परमानेंट हो गया ये तो। और जो रैम है ना रैम, यो भाई परमानेंट को नहीं है, उड़ जाऊगा। ठीक है, और ईपी रोम, ईपी रोम भाई इसको इरेज कराया जा सकता है। ठीक है, और पी रोम इसको भाई इरेज नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें डाटा चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये होती है इरेजेबल, और ये होती है बिना इरेजेबल होती है भाई जो भी है। और देखो भाई आगे है, रीचिंग द अनरीड अवधारण के साथ मेवात के पुनहाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट कब स्थापित की गई थी। भैया स्थापित की गई थी अगस्त 2007 में। ठीक है भाई, इसकी प्रॉपर डेट है 4 अगस्त, 4 अगस्त 2007 में की गई थी भाई। और उस टाइम अपने न्यायमूर्ति होया करते बालाकृष्ण। ठीक है, बालाकृष्ण न्यायमूर्ति के नेतृत्व में ये काम हुआ था भाई 2007 में, याद रख लेना भाई, ये हरियाणा में भी आया है बहुत बार। इंपॉर्टेंट है ये पे क्वेश्चन, बहुत दिमाग लगा के बनाया हुआ है, जैसे पढ़ने वाला को इसको कर देगा। आगे देखो भाई 1986-87 में जननायक चौधरी देवीलाल ने आंदोलन किया था। भाई देवीलाल ने बंसीलाल के खिलाफ आंदोलन कराया था। यो आंदोलन था भाई, यो था न्याय युद्ध आंदोलन, न्याय युद्ध आंदोलन चलू गया था बंसीलाल के खिलाफ। कहाँ से, जींद, जींद से स्टार्ट किया था भाई यो। ठीक है, मैंने गूगल पे देखा, इतना जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आपको बता दी। ठीक है, हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया है। भाई संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो भाई ये मैंने गूगल पे किया नहीं, तो इसको मैं आपको लास्ट में कमेंट कर दूंगा भाई। इसका जो क्वेश्चन होगा 27 नंबर का, आपको देख के कंफर्म करके। ठीक है भाई, और मेरे आइडिया से इसका भाई गुरुग्राम हो सकता है। आगे देखो भाई, 1 मिनट भाई, 28 नंबर का है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कहाँ सबसे ज़्यादा भाई, फरीदाबाद में। और गाँव की संख्या कहाँ से है, हिसार भी कर सको और यमुनानगर भी, दोनों में भाई ज़्यादा। ठीक है, पंचायत यमुनानगर में ज़्यादा। आगे देखो भाई, रुक्मणी विवाह, रुक्मणी कौन थी भाई, रुक्मणी विवाह की किसने की है भाई, जो भाई स्वामी हरिदास ने की है। और मेरे को गूगल पे नहीं मिला भाई, मैंने ये सर्च किया था। और रुक्मणी वो थी जो कृष्ण से शादी की थी, याद कर लेना भाई, स्वामी हरिदास। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया भाई, ये पानीपत से स्टार्ट किया गया भाई बीमा सखा योजना। ठीक है, बीमा सखा योजना, सखी योजना। आगे देखो भाई, ये बोल रहा है पत्थरी आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई, गले में पहना जाता है। ठीक है, जैसे वो हाथी का दांत सा नहीं होता है, उसी को बोलते हैं। आपने कभी किसी किसी के देखा होगा, ऐसे पहने रहते हैं सफ़ेद सफ़ेद। आगे देखो भाई, हरियाणा राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भाई, यो इसकी की गई थी 1 नवंबर 1966 में। ठीक है भाई, यो विकास बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक।
ठीक है। और ये कहाँ स्थापित किया गया था भाई, मैं आपको एक बार इसको देख के बता देता हूँ। एक मिनट भाई। भाई नहीं पता कहाँ स्थापित किया गया था, ये लिखा है तो था मैंने। ठीक है भाई, आगे देखो भाई कितने नंबर का होगा ये, 32। आगे देखो भाई 33 नंबर का, भारत का पहला राज्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया है। तो भाई वो अरावली वाला है भाई। ठीक है, वो बीबी पीछे मनमोहन इसके हैं, क्योंकि अपना खट्टर टाइम पे चलाया गया था। ठीक है, आगे देखो भाई करंट ज़्यादा पूछ रखी है वैसे इन्होंने। हरियाणा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, भाई यो बोल रहा है अपना जो बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट वाला है ना, वो कब हुआ था ये, तो ये 1996 में हुआ था भाई। ठीक है, पंचकुला में इसका ऑफिस है। पंचकुला है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में इसका। आगे देखो हरियाणा गजलों के हस्ताक्षर कवि के रूप में किसे जाना जाता है, भाई वो कंवल हरियाणवी है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से अभिवादन का प्राचीन एवं दुर्लभ नमस्कार करती हुई मुर्दा, भाई वो राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रत्न योगी राखी गढ़ी। आगे देखो भाई ये रामनवमी, हरियाणा में भारतीय पंचांग के अनुसार रामनवमी का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, भाई वो अप्रैल में आया करे, उसने चैत्र का आया करे। ठीक है भाई, चैत्र आया करे, अप्रैल में थी पीछे तो भाई। आगे देखो भाई चैत्र महीना तो यार जनवरी का होगा भाई, देख लेना एक बार, इसको चेक कर लेना। चैत्र आता है भाई, ये किसके बाद आता है, चित्र आता है, हाँ अभी आएगा भाई। ये जो ये होली होती है ना, होली होती है ये फागुन पूर्णिमा की, और फागुन के बाद में चित्र आता है। तो ठीक है, ये चित्र आएगा भाई, अप्रैल में होगा ये शायद। आगे देखो भाई ये कितना हो गया, 38 का हो गया ना 38 का। देखो लक्ष्मीचंद फिल्म के अभिनेता एवं निर्माता यशपाल शर्मा का संबंध कहाँ से है, भाई यो इशारत है यशपाल शर्मा। एक बार गूगल पे इसके निकाल के फ़ोटो देख लेना, आप जाने पहचाने आपको लगेंगे। ठीक है भाई, और आगे देखो भाई इसका कितना हो गया अपना, यो इशार वाला हो गया। आगे देखो 39 नंबर का, ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली प्रथम महिला या मन्नू भाकर ना भाई, वो ओलंपिक में 10 मीटर में जीतते थे। इसका जन्म हुआ था भाई 18 फरवरी 2002 भाई। ठीक है, फरवरी के महीना में ही वैलेंटाइन डे वगैरह बनाया करे, तो उससे आप फरवरी याद रख सकते हो। 18 से 18 इनकी वैसे एज से और 2000 इनका जन्म हुआ था। वो कहाँ भाई, ये गोरिया गांव है झज्जर के अंदर, वहाँ हुआ था भाई। ठीक है, आगे देखो डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे भाई, या तामीर ए हरियाणा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए पानीपत निकाली जाया कर दी भाई अपने यहाँ। ठीक है, आगे देखो हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से भैया, कालकाता निकला भाई टांगरी ये। ठीक है भाई, ये नदी वाला टॉपिक पढ़ देना भाई, सभी का कमज़ोर रहता है ये, थोड़े थोड़े जैसे 15-15 20-20 दिन में इसको एक बार कवर करते रहो, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इसके अंदर गलत होते हैं। आगे देखो किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण था, भाई इस यो शाह आलम था भाई। ठीक है, शाह आलम द्वितीय कर सकते हो आप। ठीक है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे देखो भाई रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के एक प्रसिद्ध स्थान था, भाई यो इसकी जो हवेली बनी थी ना मुगल टाइप की बन रही थी, और यह रणजीत सिंह की वाइफ थी, और अपने इसने जींद में इसकी हवेली है। ठीक है भाई, आगे देखो राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकेडमी हरियाणा में कहाँ स्थित है, या फरीदाबाद में भाई। ठीक है, 45 नंबर का देखो वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा 8 रियासतों को मिलाकर पेप्सू पटियाला एवं पूर्व राज्य संघ का उस समय राज प्रमुख किसे बनाया था, तो भाई इसको यादवेंद्र सिंह को बनाया था भाई। ठीक है, और 1954 में वो पेप्सू वाला ख़त्म कर दिया था। पेप्सू में अपने जींद पटियाला पर ये कई आया करते थे, यानी कि 8 आया करते। ठीक है भाई, 54 में इसको ख़त्म भी कर दिया गया था, 48 में बनाया था ये। ठीक है, आगे देखो भाई 112 कब लॉन्च की गई थी भाई, या जो 112 पुलिस वाली होती है, तो 12 जुलाई 2021 को 112, तो 12 से आप 12 याद कर सकते हो, जुलाई से भलाई याद कर सकते हो लोगों की भलाई के लिए, और 2021 में। ठीक है भाई, और हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव 1967 में 81 सीटों में से कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की थी,
भाई 4 महिलाओं ने दर्ज की थी। और ऐसे क्वेश्चन भाई पढ़े नहीं जाते हैं, किस्मत से ठीक होते हैं यार, इतने टफ थोड़ी पढ़े जाएंगे। आगे देखो भाई, दुनिया की अग्रणी स्टिक पेंच निर्माण सुविधाओं की किस स्थान पर स्थित। भाई ये देखो, मैं आपको बताऊं, ये बोल रहा है पैंच को नहीं होंगे अपने चौबे हुआ करें जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर हमको नहीं बड़े बड़े हो हैं नट, तो वो नटा की बुझ जा भाई, जैसे बढ़िया कड़ा है अपने तो रोहतक में भाई नटा की, ठीक है। पेंच बोल रहा है, स्क्रू स्क्रू पेंच भाई रोहतक में है, ठीक है। नाक पर सुपारी तोड़ना, भाई किसी की नाक पर सुपारी तोड़ेगा तो अगला दिन तंग करेगा भाई, ठीक है। और आगे देखो वाच्य, यो आगे वाच्य क्या है, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं भाई, देख वाच्य वाच्य होते हैं। वाच्य का मतलब होता है इस प्रकार से बात को बोलना कि मतलब अगला का समझ में आ जाए, समझ गया आप। वाच्य मतलब एक वॉइस होते हैं, जैसे अगला भाव में समझना जाता है तो उसको भाव में समझाओ। अगला कर्म, जैसे कर्ता कर्म और भाव, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अपनी बात को क्रिया के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से और कर्म के हिसाब से बोलना होता है, तो उसका उपरोक्त सभी हो गया भाई, ठीक है। और पांडवन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जो पांडवन शब्द देखो भाई, पांडवन में इसमें ए है ना, ए एक प्रत्यय शब्द है भाई, ठीक है। और ए है ना, यो तरडित है भाई, तरडित तरडित प्रत्यय है। जैसे कुंडलित प्रत्यय, ये अलग अलग प्रत्यय होते हैं। ये जैसे प्रत्यय पढ़ोगे ना आप, तो ये बहुत ही टफ टाइप का होता है। प्रत्यय के अंदर अलग अलग वर्ड का प्रत्यय ढूंढना इतना टफ नहीं होता है यार, ये कोई पीएचडी थोड़ी करनी है। लेकिन इन्होंने दे दिया भाई, 1-2 क्वेश्चन तो देखो सभी में आते, कोई एग्जाम हो। आगे देखो भाई, विसर्ग का उच्चारण स्थान, जैसे आप विसर्ग बोलोगे अण, तो जैसे कंठ का बोल, खुद बोल के देखोगे जैसे कंठ का ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो भाई इसके देखो देखो ये ऑप्शन बी भागीरथी, भाई इनको आप अपनी नज़रों से निकालो तभी ठीक कर सकते हो। शुद्ध वर्तनी को टारगेट बांध लो, जल्दी डेली 10-15 को लिख के देखना और देखना है, तभी होंगे भाई ये। आगे देखो, हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष किया गया था, भाई इसका 1967 में किया गया था, ठीक है। जैसे अब 53वां वर्ल्ड बोल रहे हैं ना, कै टाइप का है वो, वैसे पहले इसको 52, भाई इतने वर्ल्ड होंगे इतना, इस हिसाब से ये व्याकरण चलेगी, वो 1967 में कराया गया था, ठीक है भैया। नेक्स्ट करते हैं, ये देखो भाई 55 नंबर का, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपयुक्त पंक्तियों में रस है। भाई जैसे ये आप बात बोल रहे हो अपने खुद, मैं भी आपको बोलता सुन रहा हूँ, तो कैसे लग रहा है, एक अद्भुत सा नहीं लग रहा है, जैसे राग है रूप है रस है, जैसे अद्भुत नहीं लग रहा हूँ, जैसे उस प्रकार से आप अद्भुत, ये भाई जैसे आप इसको समझोगे ना मुंह से बोल के भी किस प्रकार की साउंड आ रही है, तो उसको आप तभी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर, कर कै मन का डारी दे मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। भाई इसमें देख अलग अलग है भाई, जैसे ऊपर फेर का मतलब अलग है, नीचे फेर का मतलब अलग, ऊपर मन का है और नीचे भाई जैसे पैसे पैसे वगैरह के लिए उस प्रकार है, ठीक है। तो भाई जैसे यमक क्या होता है, एक ही शब्द का बार बार उच्चारण लेकिन उनका अर्थ अलग हो तो वो यमक होता है, तो यमक कर सकते हो। अनुप्रास में सेम होता है और सेम ही उसका अक्षर होता है, ठीक है। रूपक में उसके कई रूप होते हैं, ठीक है भाई। जैसे एक ही शब्द होता है उसके रूप सेम होते हैं, ठीक है, इसमें यमक में अलग होते हैं। आगे देखो भाई, दोहा में कितनी मात्राएं होती है, भाई दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, याद कर लेना भाई, ऐसे याद करने पड़ेंगे। गंगाजल में कौन सा समास है, भाई गंगाजल में तत्पुरुष समास है। जैसे गंगा का जल, वो नहीं होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान का के की, तो इसमें गंगा का मतलब क्या होता है, का के की, तो वो क्या होते हैं, संबंध, तो इसमें तत्पुरुष का संबंध तत्पुरुष है भाई वैसे तो। आगे देखो भाई, कुशासन का संधि विच्छेद होगा, कु प्लस में शासन पहला ही होगा भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, जैसे दोनों की साइन साउंड होनी चाहिए भाई, कु का मतलब कोयल होता है, इसका पर्यायवाची करोगे तो आप, और शासन का मतलब भी शासन हो गया राज्य।
आगे देखो, निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची। भाई ये देखो, एक दिन मैंने माँ के पर्यायवाची किए थे, उसके अंदर ये मैंने जो परसों नाम का है ना, इसको स्किप कर दिया था। उस दिन मैंने पढ़े थे जननी, मैया, अम्बा, आई, मात्र, मात्र, अधिपति, मातृभूमि, मैया, जैसे ये पढ़े थे। ये परसों था ना, इसको मैंने स्किप कर दिया था। और देखो यही पूछ रखा है भाई, सभी सब मतलब क्रम का है। देखो मैंने 10 पढ़े, उनमें से कौन सा नहीं आया, लेकिन ये परसों आ गया जो मैंने छोड़ा। भाई सब कर्म का खेल है। देख लेना भाई, याद कर लेना, आपको मैं तो ये करा रहा हूँ, क्योंकि इनमें क्या पता HSSC का मूड बदल जाए, इसी में से उठा ले 1-2 क्वेश्चन, क्या पता लगता है। तो आपको 10 मिनट लगेंगे करने में, 2 की स्पीड पे करके देखो, ये तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखा आगे देखे, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखाड़े तक सारे स्कूलों को बंद कर दिया। भाई मेरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और ना ही इसकी लैंग्वेज समझ में आई। मैं आपको बता देता हूँ, पखाड़ा, पखाड़े का मतलब होता है 14 दिन का, 14 दिन, जो जैसे 7 दिन का एक वीक होता है, वैसे पखाड़ा 14 दिन का होता है। तो एक पखाड़ा 14 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, आपको मैं पखाड़े तक का बता सकता हूँ। 62 नंबर का देखो भाई, ये भाई ये रीजनिंग वगैरह आ गई, माँ बेटी। ठीक है, ये भाई नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, 26 मिनट की ऑलरेडी होगी। ठीक है, ओके भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमी लगी हो तो कमेंट करें भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई।